पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। सुमन दहिया जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष रही हैं, बीजेपी की दिग्गज महिला नेत्री हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कुछ ज्वलंत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। मुद्दों को लेकर अभी मिलकर आई हैं, बातचीत करेंगे इनसे। मैडम स्वागत है पंजाब केसरी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम अगर जिक्र किया जाए, आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिली हैं मेयर चुनावों को लेकर, क्योंकि हरियाणा में 6 या 7 जगह मेयर के चुनाव ड्यू हैं, उनको लेकर आपकी क्या बातचीत हुई? जी मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी को बधाई देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में आई है, वो एक लहर की तरह आई। और वो लहर जो है वो मैं बनाती देखती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने 2 महीने पहले ही कार्यकाल शुरू किया था और उनके बनने के बाद उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया, जो 250 दिन या 300 दिन का ही था, और उसमें उन्होंने जो लहर बना दी वो देखने को मिली। जो रिजल्ट आए वो बहुत ही एक अलग लहर के साथ देखने को मिले, तो उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और कल मेरा मिलना हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और मैं वहाँ वहाँ की जो शैली मिलने की देखकर मैं बड़ी प्रभावित हुई कि आम आदमी चाहे वो 200-400 किलोमीटर से आ रहा है, तो मुख्यमंत्री जी उसके लिए वहाँ पर उपलब्ध है और बहुत अच्छे से शांति से प्रत्येक व्यक्ति की बात उन्होंने सुनी। तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छी एक उनका तरीका है, क्योंकि आदमी क्या चाहता है, आप उसके कार्य को कोई कई बार बहुत मजबूरी भी हो जाती है, वो तुरंत कार्य करने वाले होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से उनको देखा, सुना और उनके कार्यों को किया। तो ये एक बहुत अच्छी उनकी पहल लगी। अब रही बात जो चुनावों की है, आप देखिए हमारे विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, हमारे लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हरियाणा के लिए बचता है, तो वो हमारा एमसीजी चुनाव बचता है, जो पिछले कई सालों, वैसे तो 1 डेढ़ साल से पेंडिंग है। 5-6 जगह का चुनाव होना है और लोग उसके लिए तैयार भी हैं और मेरे ख़्याल से प्रशासन भी तैयार है, जिस तरीके से वार्ड बंदी वग़ैरह भी की गई थी। और अगर उसमें कुछ और बदलाव होना है, तो बहुत जल्दी ही ये होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि बहुत जल्द, क्योंकि अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहाँ पर भी कहीं न कहीं वो कहते हैं ना, बीजेपी की खूबसूरती है संगठन की, कि ये एक परिवार है पूरा भारत। हमारे ऐसा नहीं है, हमारी ड्यूटी यहाँ से जब दूसरे प्रदेश में होते हैं वहाँ भी जाते हैं। अब दिल्ली का भी चुनाव वैसे नज़दीक है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव को जीता, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कहते हैं ना कि उनका प्रभाव पूरे भारत में क्या पूरे विदेशों तक फैला है, वो आज दिख भी रहा है। तो काम दिखता है मेरे हिसाब से। काम करोगे तो आप बनोगे भी और दिखो भी। उसी शैली पे मैं भी चलती हूँ कि हमारी महिलाएं और भी जो राजनीति में ईमानदारी से हम काम करें, तो लोग पसंद करते हैं। महिलाओं की भागीदारी तो हरियाणा में बीजेपी सरकार में डे बाय डे बढ़ रही है। इन विधानसभा चुनावों में भी लगभग 1 दर्जन के करीब मेरे ख्याल से महिलाएं इस बार बीजेपी में विधायक चुनकर आई हैं। बिल्कुल 13 महिलाएं जो है हमारी बहनें आज मंत्री बनी, विधायक बनकर आई। और उस दिन मैं यहाँ भी विटनेस बनी जब विधायकों की ओथ थी और विधानसभा में देखा हमने, तो 13 महिलाएं, जबकि अभी आरक्षण की भी इसमें कोई बात अभी नहीं है, तो अपने दम पर बनकर आना। तो मैं ये मानती हूँ कि जो हमेशा हम बदलाव की बात करते हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो वो ये नज़र आने लगी है कि जो बदलाव हम चाहते हैं, वो बदलाव दिख रहा है। और वो बदलाव ये दिख रहा है कि आज महिलाएँ जितनी बनेंगी, तो वो महिलाओं के हित को अवश्य जानेंगी, अवश्य पहचानेंगी। अगर आज मैं कहीं बैठी हूँ किसी ओहदे पर, किसी कुर्सी पर, तो मेरा राइट है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन हर क्षेत्र में अच्छे से करूँ, चाहे जो भी मेरी ज़िम्मेवारी एक हो। चीज़ और पूछनी चाहूँगा, मेरे अभी दिमाग में आ रही है कि महिलाओं का अगर देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ बहुत लगाव रहा है, पहले कांग्रेस की तरफ झुकाव रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ अब लगाव और झुकाव बीजेपी की तरफ महिलाओं का जो बढ़ा है, उसका अहम कारण क्या मानती है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे रहे हैं ना,
वो महिलाओं को विशेष पसंद आए। आप चाहिए देखिए, जैसे कि हम बात करें नशे की, बात लीजिए, महिलाएँ बहुत परेशान, अगर एक उसका पति, उसका भाई, उसका बच्चा अगर नशे की लत में पड़ा है, तो वो उसका पूरा-पूरा परिवार खराब होता है। उसका सबसे ज़्यादा दुःख महिला मानती है, क्योंकि महिला अपने आप को एक परिवार की प्रधान मैं कहूँ तो वो असलियत में तो वही होती है, वो देख-रेख कर। तो जो नशे जैसे क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। महिलाओं के लिए उन्होंने ये देखा कि जितनी सिंसियरिटी से महिलाएँ काम करती है, वो पुरुष से कहीं ज़्यादा करती है। सर्वे भी आप देखेंगे कहीं का भी कराएँ, महिलाएँ सिंसियर तो होती हैं और थोड़ा बुराइयों की तरफ कम जाती है, अपराध की तरफ कम जाएँगी। पुरुष के अंदर कहीं न कहीं आ जाता है आपराधिक प्रवृत्ति, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा इस तरीके से आ जाए कि पैसा बहुत हो गया या 2 नंबर का काम करने लग जाए, उसमें आप देखेंगे वहाँ पर महिलाओं की प्रतिशतता कम होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए महिलाओं को सरकार ने भी महिलाओं की भागीदारी को पहचाना है और उन्होंने मौका दिया है महिलाओं को कि महिलाएं आगे निकलें और पुरुष और महिलाएं मिल के काम करें। सरकार का ये पक्ष तो नहीं है कि हम कोई पुरुषों के खिलाफ है, लेकिन बात ये है समाज में महिला और पुरुष दो ही जेंडर है हमारे। जब तक हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो और बेहतर होगा। तो पुरुष तो हमारे कर ही रहे थे, लेकिन अब बहनों को भी साथ में ले लें तो और ज़्यादा अच्छे से काम होगा। अगर चर्चा की जाए राजनीतिक रूप से आने वाले दिनों में आपकी सक्रियता बीजेपी में किस तरह से संगठनात्मक रूप से महिलाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए रहने वाली है? देखिए, मेरे अंदर तो एक कमी ये है कि जब तक काम ना मिले ना, तो अंदर से एक बेचैनी होने लगती है और ये लगता है कि क्योंकि ना तो कोई लालच है, एक ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति हूँ मैं। चाहे औरत कहें, महिला कहें या व्यक्ति कहें, तो मेरा एक ही काम है, मुझे शुरू से बचपन से ये चीज़ है कि मैं किसी के काम आ सकूँ, किसी का काम करवा सकूँ। भगवान ने सक्षम बनाया है हर चीज़ से, मुझे घर में ठीक है, हर चीज़ अच्छी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अब जो समय मुझे मिला है, वो जनहित के लिए काम करना चाहिए, ये ठान कर ये चलती हूँ। तो जैसा ज़रूरी नहीं है, जब मैं महिला आयोग में थी, तब तो कार्य किया ही, लेकिन उसके बाद मैं एक वकील भी हूँ। अधिवक्ता के तौर पे भी न्याय दिलाया महिलाओं को, पुरुषों को, तो उनके लिए का तो ये जज़्बा जो है, मेरा मानना ये है कि कार्य जो है वो लोगों के लिए, हम एक-दूसरे के लिए समाज में नहीं करेंगे, तो जब तक आप आगे नहीं आ सकते एक हो। सवाल और इसी से जुड़ा हो, क्योंकि आपकी बातों में बातें निकल रही हैं, अधिवक्ता भी हैं आप। जी। 3 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जो 3 कानूनों की समीक्षा, नए कानूनों की समीक्षा करने खूबसूरत सिटी चंडीगढ़ में आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ कर लोग तो ये कह देते हैं ना कि हम भाजपा वाले इसलिए करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जिसके लिए विदेशों में क्या, जो हमारे ऑपोजिशन है, वो भी उनकी तारीफ़ करती है। उन उन विषयों को उन्होंने लिया। अब देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा था, कब से चला आ रहा था, 2 मिनट में निपटा दिया। धारा 370 कश्मीर हमारा है, तो 370 किस लिए हटा दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये कौन करता है? अब आज मैं हूँ, मेरा घर जिसको मैं परिवार को मानूँगी, तो समस्याएँ मैं बहुत जल्दी निपटाऊँगी ना, ना कि उनको खींचूँगी। तो ये परिवार उन्होंने माना और लोगों ने भी उनको अपनाया। ये खूबसूरती है उनकी। आज आप देखिए संविधान में जो हम हमेशा अधिवक्ता, आपने देखा होगा जो न्याय की देवी है, उनके आँखों पे पट्टी बंधी थी, वो पट्टी उतार दी गई। हाथ में हमारे संविधान है। हमें ये चीज़ें देखनी होंगी जो हमारे साक्षात हमारे सामने है। संविधान है, बाबा अम्बेडकर जी ने अभी संविधान दिवस बनाया हर जगह, हर जिले में, प्रदेश स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी बड़े लेवल पे बनाया। लेकिन आज देखिए संविधान की महत्वता क्या है? अगर हम उसको नहीं पहचाने, हम अलग-अलग बात करते हैं, अलग नागरिकता की बात करते हैं, देश बँटा हुआ जो है, प्रधानमंत्री जी ने उसको एक करने की कोशिश की है। लॉ के बारे में आपको बताऊँ, अभी लॉ का हमारा पूरा अधिवेशन था पूरे भारतवर्ष का, दिल्ली में। उसमें भी यही चर्चा थी कि संविधान को, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम संविधान को बिल्कुल आसान कर देंगे। आसान मतलब जब आप देखिए किताब पढ़ेंगे लॉ की, तो शायद आपको समझ में ना आए क्योंकि भाषा थोड़ा-सा टफ है। लेकिन उसको आसान भाषा में उपलब्ध कराई जाएँगी, वो बुक्स तैयार हो रही हैं।
हर आम आदमी को अपना अधिकार संविधान तीन नए कानून जो परिवर्तित हुए उनको लेकर स्पेसिफिकली जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 3 दिसंबर को चंडीगढ़ में आ रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने वही कहा ना कि उन्होंने हर चीज की गंभीरता को देखा। जो कानून बने हुए हैं वो पुराने समय के बने हुए हैं, 3 कानून नए ला रहे हैं, उसमें बदलाव ला रहे हैं, पूरा संविधान को जो है सही मायने में लोगों की समझ के अनुसार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बदलाव है और ये आम जनता के लिए है। ये बात बहुत बड़ा आपने पॉइंट उठाया। अभी तो लोगों को पता भी नहीं कि ये किस लिए आ रहे हैं। जो 3 तारीख का कार्यक्रम है, 3 तारीख का कार्यक्रम जो बनाया गया, जो 3 कानूनों को लेकर आए हैं, उसी के ऊपर ही रहेगा और उसी की कार्रवाई होगी और ये हमारे जनता के पब्लिक इसको और अवेयर हो जाएगी लॉ के प्रति। धन्यवाद सुमन दहिया जी। तो ये हैं सुमन दहिया, बीजेपी की नेत्री हैं। और इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए सुमन दहिया जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की कार्यशैली, वे ऑफ टॉकिंग, मिलने का मिलनसारिता को लेकर बात कर रही हैं, निसंदेह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की खुले मन से सराहना की जा रही है इनके द्वारा। और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो 3 दिसंबर को चंडीगढ़ में आ रहे हैं, एक कुछ और कहना चाहती हैं मैडम? हाँ जी मैडम। मैं ये कहूंगी कि एक बड़ी खूबसूरत बात हुई जब मुख्यमंत्री जी से मिले। किसी ने कहा जी कि ये विषय है, इसको गंभीरता से ले लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उनकी तरफ देखते हुए यही कहा कि यही वो स्थान है जहाँ आप आए हैं, यहाँ का छोटे से छोटा विषय भी गंभीरता से ही लिया जाता है। ये एक बड़ी बात थी कि हम कई बार आते हैं, जाते हैं, लोग निकल जाते हैं, लेकिन हर विषय को गंभीरता से लेने की बात जो मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख से कही, उसमें विशेषता है। धन्यवाद। तो देखिए सुमन दहिया मुख्यमंत्री के साथ जो मिली, जो वहाँ बातचीत हुई और किस प्रकार से वहाँ बातों को गंभीरता से लिया जाता है, किस प्रकार से परिपक्वता से लिया जाता है, उसका भी जिक्र इन्होंने किया। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो 3 दिसंबर को चंडीगढ़ में आ रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर वो 3 नए कानूनों को लेकर जिक्र करने वाले हैं, उन पर समीक्षा होने वाली है। इन सब मुद्दों के अलावा नशा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो आने वाले दिनों में जो कदम उठाए जाएंगे सुमन दहिया ने, उसके बारे में पंजाब केसरी दर्शकों को एक्सक्लूसिवली जानकारी दी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।